हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। आज फिर से हम आपके लिए हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आए हैं। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये लेक्चर और ये एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा और साथ ही में आपने कितने एमसीक्यूज सही सॉल्व किए हैं ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुरू करते हैं, आप आंसर कमेंट सेक्शन में देते जाइएगा साथ साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल का मुख्य स्रोत क्या है। वैदिक काल का मुख्य स्रोत क्या है, यानी वैदिक काल के बारे में जानने का मुख्य स्रोत कौन सा था। ऑप्शन ए उपनिषद, ऑप्शन बी पुराण, ऑप्शन सी वेद, ऑप्शन डी महाकाव्य। सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में देते जाइएगा साथ साथ में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी वेद। वैदिक काल का मुख्य स्रोत वेद है। वैदिक काल का मुख्य स्रोत वेद है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10 या ऑप्शन डी 12। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 10। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है। ए पहला मंडल, बी दूसरा मंडल, सी तीसरा मंडल या डी चौथा मंडल। तो इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर है सी, ऑप्शन सी यानी तीसरा मंडल। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे। ए वरुण, बी अग्नि, सी इंद्र या डी सोम। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, इंद्र ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। दशराज्य युद्ध, जिसे दश राजन युद्ध भी कहा जाता है, का वर्णन ऋग्वेद में किस मंडल में मिलता है। दशराज्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में किस मंडल में मिलता है। ऑप्शन ए 7वां मंडल, ऑप्शन बी 8वां मंडल, ऑप्शन सी 9वां मंडल, ऑप्शन डी 10वां मंडल। सही आंसर है ऑप्शन ए 7वां मंडल। दशराज्य युद्ध, जिसे दशराजन युद्ध भी कहा जाता है, वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। वैदिक काल में ग्रामिणी किसे कहा जाता था। वैदिक काल में ग्रामिणी किसे कहा जाता था। ए राजा को, बी गांव के मुखिया को, सी सेनापति को या डी पुरोहित को। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, यानी गांव के मुखिया को ग्रामिणी कहा जाता था वैदिक काल में। वैदिक काल में विद शब्द का अर्थ क्या था। वैदिक काल में विद शब्द का अर्थ क्या था। ए परिवार, बी गांव, सी जन जिसे कबीला कहते थे और डी राष्ट्र। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यानी जन जिसे कबीला कहा जाता था उसके लिए विद शब्द यूज किया जाता था। विद शब्द का अर्थ जो है वो है जन यानी कबीला। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है, यानी उपनिषद किन पे लिखे गए हैं, उनका मुख्य विषय क्या है। ए कर्म कांड, बी दर्शन, सी यज्ञ, डी कानून। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, दर्शन। उपनिषद का मुख्य विषय दर्शन है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। ए ईश उपनिषद, बी मुंडक उपनिषद, सी कंठ उपनिषद, डी केन उपनिषद। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किस वेद में संगीत का वर्णन है। किस वेद में संगीत का वर्णन है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद,
ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अर्थवेद। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, सामवेद में संगीत का वर्णन किया गया है। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या है? वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या है? ए जन्म, बी कर्म, सी धन और डी शिक्षा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, कर्म। जो प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण की व्यवस्था कर्म के आधार पे थी, और जो बाद की वैदिक काल था जिसे लेटर वैदिक कहते हैं, उसमें जन्म के आधार पर वर्ण की व्यवस्था थी। आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ माना जाता है? आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ माना जाता है? ए सप्त सेवधव प्रदेश, बी मध्य एशिया, सी तिब्बत, डी आर्कटिक प्रदेश। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, मध्य एशिया, जिसे मैक्स मुलर का सिद्धांत जो है उसके हिसाब से आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया में माना जाता है। पुरुष सूक्त का संबंध किस वेद से है? पुरुष सूक्त का संबंध किस वेद से है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद और डी अथर्ववेद। यहाँ पर ऑप्शन ए ऋग्वेद सही है। पुरुष सूक्ता का संबंध ऋग्वेद से है और ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्ता का लिखा हुआ है, पुरुष सूक्ता का संबंध है। वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था? ए राजन, बी सम्राट, सी अधिपति और डी महाराजा। तो वैदिक काल में राजा को राजन कहा जाता था, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। वैदिक काल में महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई सभा और समिति का क्या कार्य था? वैदिक काल में महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई सभा और समिति का क्या कार्य था? ए न्याय देना, बी धार्मिक अनुष्ठान करना, सी राजा को सलाह देना और डी व्यापार नियंत्रण। तो यहाँ ऑप्शन सी राजा को सलाह देना सही होगा। वैदिक काल में महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई सभा और समिति राजा को सलाह देने का कार्य करते थे। किस वेद में जादू टोना और वशीकरण का वर्णन है? किस वेद में जादू टोना और वशीकरण का वर्णन है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद और डी अर्थवेद। ऑप्शन डी अर्थवेद यहाँ पर सही ऑप्शन है। तो अर्थवेद में जादू टोना और वशीकरण का संबंध और वर्णन है। उत्तर वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवता कौन थे? उत्तर वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवता कौन थे? ए इंद्र, बी अग्नि, सी ब्रह्मा विष्णु महेश और सी सोम। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। उत्तर वैदिक काल में महत्वपूर्ण देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश थे। वैदिक काल में बलि शब्द का अर्थ क्या था? वैदिक काल में बलि शब्द का अर्थ क्या था? ए कर यानी टैक्स, बी धार्मिक अनुष्ठान, सी बलि देना और डी योद्धा। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। बलि का मतलब कर यानी टैक्स होता था, तो वैदिक काल में बलि शब्द का अर्थ कर या टैक्स था। आश्रम व्यवस्था में कितने चरण थे? आश्रम व्यवस्था में कितने चरण थे? ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 4, यानी आश्रम व्यवस्था में 4 चरण थे। वैदिक काल में गोत्र शब्द का अर्थ क्या था? वैदिक काल में गोत्र शब्द का अर्थ क्या था? गायों का समूह, वंश या कुल, सी गांव और ऑप्शन डी भूमि। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी वंश या कुल, यानी वैदिक काल में गोत्र शब्द का अर्थ वंश या कुल से था।
वैदिक ग्रंथों में अधन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वैदिक ग्रंथों में अघन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ए स्त्री, बी ब्राह्मण, सी गाय या डी राजा। तो वैदिक ग्रंथों में अघन्या शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया था, तो यहाँ ऑप्शन सी सही होगा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का उल्लेख किस वेद में मिलता है? यज्ञ संबंधित विधि विधान का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अर्थवेद। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यजुर्वेद सही है, यानी यज्ञ संबंधी विधि विधानों का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। वैदिक काल की मुख्य फसल क्या थी? वैदिक काल की मुख्य फसल क्या थी? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी बाजरा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जौ जो है वो सही उत्तर है, क्योंकि वैदिक काल में मुख्य फसल जौ थी। उपनिषद किस पर आधारित है? उपनिषद किस पे आधारित है? ऑप्शन ए वेदों के मंत्रों पर, ऑप्शन बी ब्राह्मण ग्रंथों की व्याख्या पर, ऑप्शन सी दार्शनिक विचारों पर, ऑप्शन डी कर्मकांड पर। यहाँ पर ऑप्शन सी यानी दार्शनिक विचारों पर उपनिषद आधारित है। लास्ट क्वेश्चन हमारे आज के लेक्चर का है, वैदिक काल में सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी? वैदिक काल में सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी? ऑप्शन ए सभा, ऑप्शन बी समिति, ऑप्शन सी विदत और ऑप्शन डी गण। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे, सही क्या है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताएंगे। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ ही में कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने कितने आंसर्स सही बताए हैं और कितने गलत बताए हैं, ताकि हमें नेक्स्ट लेक्चर किस पे बनाना है ये पता चले। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।